श्रावण मास महत्यम 29वां अध्याय। हे सनत कुमार, अब मैं पूर्व में कहे गए व्रत कर्मों के समय के विषय में बताऊंगा। किस समय कौन सा कृत्य करना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। सुनिए, श्रावण मास में कौन सी तिथि किस विहित काल में ग्रहण योग्य होती है, उस तिथि में पूजा जागरण आदि से संबंधित मुख्य समय क्या है। नक्त व्रत का समय विशेष रूप से बताया। दिन में उपवास करे, रात्रि में भोजन करे, यही नियम है। यदि किसी कारण से उन तिथि में उद्यापन असंभव हो तो पंचांग शुद्ध दिन में से एक दिन पूर्व अधिवासन करके दूसरे दिन आदर पूर्वक होम आदि कृत्यों को करे। धारण पारण व्रत में तिथि का घटना व बढ़ना कारण नहीं है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करके उपवास करें, दूसरे दिन पारण करें, इसके बाद दूसरे दिन उपवास करें। इसी क्रम से करते रहें। व्रती को चाहिए कि वह पारण में हविष्यान, मूंग चावल आदि ग्रहण करे। एकादशी तिथि में पारण का दिन हो जाने पर 3 दिन निरंतर उपवास करें। रविवार व्रत पूजा में पूजा का समय प्रातःकालीन ही होना चाहिए। सोमवार व्रत में पूजा का प्रधान समय सायकाल कहा गया है। मंगल बुध गुरु के व्रत में पूजन के लिए मुख्य समय प्रातःकाल है। शुक्रवार के व्रत में पूजन उषा काल से लेकर सूर्योदय के पूर्व तक हो जाना चाहिए तथा रात्रि में जागरण आदि करना चाहिए। शनिवार के दिन व्रत में नरसिंह का पूजन सायकाल में करें। शनि के व्रत में शनि के दान के लिए महत्वपूर्ण मुख्य समय कहा गया है। हनुमान जी के पूजन का समय मध्याह्न, अशक्त का पूजन प्रातःकाल करना चाहिए। हे वत्स, रोटक नामक व्रत में यदि सोमवार युक्त प्रतिपदा तिथि हो तो वह प्रतिपदा 3 मुहूर्त से कुछ अधिक होनी चाहिए, अर्थात पूर्व योगिनी प्रतिपदा ग्रहण करनी चाहिए। औदुंबरी द्वितीया सायकाल व्यापिनी मानी गई है। यदि दोनों तिथियों में पूर्व वेद हो तो तृतीया संयुक्त द्वितीया ग्रहण करनी चाहिए। स्वर्ण गौरी नामक व्रत की तृतीया तिथि चतुर्थी युक्त होनी चाहिए। गणपति व्रत के लिए तृतीया विद चतुर्थी तिथि होती है। नागों के पूजन में षष्ठी युक्त पंचमी होती है। सुपोदन व्रत में सायकाल सप्तमी युक्त षष्ठी होती है। शीतला के व्रत के मध्य में सप्तमी ग्रहण करनी चाहिए। देवी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। नक्त व्यापिनी कुमारी नवमी प्रशस्त मानी जाती है। इस प्रकार आशा नामक जो 10वीं तिथि है वह भी नक्त व्यापिनी होनी चाहिए। इसलिए विद्व एकादशी का त्याग करना चाहिए। हे मुने, उसमें वेद के विषय में सुनिए। एकादशी व्रत के लिए अरुणोदय में 10वीं का वेद वैष्णवों के लिए तथा सूर्योदय में 10वीं का वेद स्मार्तों के लिए नित्य होता है। रात्रि के अंतिम प्रहर का आधा भाग अरुणोदय होता है। इसी रीति से जो द्वादशी हो वह पवित्रोपण में ग्राह है। कामदेव के व्रत में त्रयोदशी तिथि रात्रि व्यापिनी होनी चाहिए। उसमें भी द्वितीय याम व्यापिनी त्रयोदशी हो तो वह अति प्रशस्त होती है। शिवजी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी होनी चाहिए, वह अति श्रेष्ठ होती है। उपाकर्म तथा उत्सर्जन कृत्य के लिए पूर्णिमा तिथि या श्रवण नक्षत्र होने चाहिए। यदि दूसरे दिन मुहूर्त तक पूर्णिमा हो तो दूसरा दिन ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा तैत्तिरीय शाखा वालों को और ऋग वेदियों को पूर्व दिन ही करना चाहिए। यदि पूर्णिमा तथा श्रावण दोनों का पूर्व एक दिन एक मुहूर्त के अनंतर योग हो और दूसरे दिन
2 मुहूर्त के भीतर दोनों समाप्त हो गए हो, तब पूर्व दिन ही दोनों का कर्म होना चाहिए। यदि हस्त नक्षत्र दिनों के लिए अपराह्न काल व्यापी हो, तब भी दोनों कृत्य पूर्व दिन ही संपन्न होने चाहिए। श्रावण में उपकर्म प्रयोग में दीपक काल माना गया और सर्व बलि के लिए वही काल बताया गया है। पर्व के दिन में या रात में अपने ग्रह सूत्र के अनुसार जब भी इच्छा हो इसे करना चाहिए। इस दीपदान तथा सर्व बलि कर्म में अस्त काल व्यापिनी पूर्णिमा व्यस्त है। रक्षाबंधन कर्म में अपराध व्यापिनी पूर्णिमा होनी चाहिए। इस प्रकार संकट चतुर्थी को चंद्र उदय व्यापिनी ग्रह होनी चाहिए, क्योंकि तृतीया में चतुर्थी महान पुण्य फल वाली होती है। गणेश चतुर्थी, गौरी चतुर्थी, बहुला चतुर्थी, इन चतुर्थियों के अतिरिक्त सभी चतुर्थियों के पूजन के लिए पंचमी विद्या कही गई है। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि निषिद्ध व्यापिनी ग्रहण करना चाहिए। पूर्व दिन संपूर्ण व्याप्ति और दूसरे दिन केवल आंशिक व्याप्ति। इन पक्षों में 3 पक्षों में जिस प्रकार संदेह नहीं हो सुनिए। विषम व्याप्त में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति उत्तम होती है। एक दिन पूर्ण है, वही तिथि दूसरे दिन अपूर्ण हो जाती है। अव्याप्ति तथा अंश से व्याप्ति, इनमें अंश व्याप्ति उत्तम होती है। कहीं युग्म वाक्य से वार नक्षत्र के योग, कहीं प्रधान योग से, कहीं पारणा योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह होने पर तीनों पक्षों में पराग्रह होती है। यदि अष्टमी 3 प्रहर के भीतर ही समाप्त हुई तो अष्टमी के अंत में पारण हो जाना चाहिए। पिठोर नामक व्रत में मध्य व्यापिनी अमावस्या शुभ होती है और वृषभों के पूजन में सायंकाल व्यापिनी अमावस्या शुभ होती है। कुशों के संचय में सवंग काल में से दूसरा भाग होता है। व्यापिनी अमावस्या शुभ कही गई है। सूर्य के कर्क संक्रमण में 30 घड़ी पूर्व काल पुण्यमय माना गया है। अगस्त के अश्व काल का तो वर्णन में ही कह दिया। हे वत्स, मैंने आपसे यह कर्मों के काल का निर्णय कह दिया। जो मनुष्य इस अध्याय को सुनता है या इसका पाठ करता है, वह श्रावण मास में किए गए सभी व्रत का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास माध्यम में व्रत निर्णय काल निर्णय कथन नामक 29वां अध्याय पूरा हुआ। जय हो।